आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बनो आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का रिटायरमेंट यानी कि पेंशन प्रतिमाह 3,000 रुपये देने की खबरें आजकल सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि यह पेंशन है या बीमा, क्या है इस पेंशन की सच्चाई। तो इसके लिए मैं सीधे आपको एक आदेश को दिखाती हूँ। यह जो आदेश आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था। यहाँ देखिए स्पष्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, राष्ट्रीय भवन न्यू दिल्ली, और डेट क्या है तो 8 दिसंबर 2021 को ही यह जो है आदेश आया हुआ था। किसके नाम से है तो यहाँ पे देखिए, द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इन चार्ज डीलिंग विथ आंगनबाड़ी सर्विसेज इन ऑल स्टेट ऑफ यूटीएस, यानी यह सभी राज्यों की आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए है। इसमें सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक्सटेंशन ऑफ पेंशन स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जिसको शॉर्ट में PMSYM भी कहते हैं, टू आंगनबाड़ी वर्कर्स, जिसको शॉर्ट में AWWs, आंगनबाड़ी हेल्पर्स, इन्हें शॉर्ट में AWS कहा जाता है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि इसके बाद इसमें और भी क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सर मैडम काइंडली रेफर टू दिस मिनिस्ट्री लेटर डेटेड 8 मार्च 2019, यानी कि 8 मार्च 2019 को ही जो है यह आया हुआ था। कॉपी इनक्लोज्ड and to related that government of India had introduced pension scheme प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन as a voluntary contributory pension scheme under which unorganized workers between the age of 18 to 14 years which monthly income of Rs 15,000 or less और एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट, यानी कि यह हर एक वर्कर्स के लिए था जिनकी एज जो है 18 से 40 वर्ष की हो, बेरोज़गार हो, और उनका जो है मंथली इनकम 15,000 रुपये से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि द PMSYM scheme is being implemented through the LIC of India and the Common Service Center in which LIC manage the, यहाँ देखिए स्पष्ट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैनेज द फंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट्स एंड द CSC अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हैज़ द रोल ऑफ इनरोलिंग द बेनिफिशरी थॉट इट्स 3.50 लाख सेंटर्स, यानी कि यह जो पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, यह एक तरफ से कह लीजिए LIC है। यहाँ स्पष्ट देखिए लिखा है थ्रू द LIC, यह भारत का एक प्रकार का LIC है जो आपको इसमें क्या करना है, यदि आप 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच की हैं और आप बेरोजगार हैं तो आप इसमें अपना LIC खोल सकती हैं, और इनकम आपका मंथली जो है ऊपर यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि 15,000 रुपये से कम हो। और यह कहाँ से खोली जाती थी तो स्पष्ट देखिए, CSC यानी सहज जन सेवा से जाकर के इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंशन हेयर दैट PMSYM इज़ अ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑन ए 50 basis where prescribed age specific contribution shall be made by the beneficiary and the matching contribution shall be paid by the सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम के तहत जो है यह खोला गया PMSYM। नेक्स्ट, यानी थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कि एज यू आर वेल अवेयर दैट आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स आर ऑनरेरी वर्कर्स हु कम फॉरवर्ड टू
render their services in the area of child care and development on payment of monthly honorarium. EWWs, being the honorary workers, can neither be declared permanent government servants nor can be given and civil post, hence are not eligible for related benefits such as pensionary benefit. यानी कि इसका सार यही है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और आंगनबाड़ी सहायिका हैं वह जो है इस स्कीम के तहत काम करती हैं। यानी किस स्कीम के तहत? तो चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, बाल विकास विभाग के अंतर्गत काम करती हैं और इनका पेमेंट भी जो है मालूम ही है कि मतलब पेमेंट इनका ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए खास कर फोकस किया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका को जो है एक सम्मानजनक कार्य के लिए जो है रिटायरी के बाद से कुछ मतलब किया जाए। तो उसके लिए जो है ये खास कर दिया गया कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं और आंगनबाड़ी सहायिका हैं इसे हर हाल में जो है वह सहज जन सेवा से जाकर के खुलवा लें। नेक्स्ट यानी कि 4th पॉइंट में मैं आपको ले चलती हूँ और यहाँ पे बताती हूँ। जैसे लिखा है, आल्सो एज दिस मिनिस्ट्री इज रिसीविंग फ्रिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग pensionary benefit of AWW, AWS, states UTS are once again requested to give direction to all districts project officer यानी कि CDPOs and supervisors to encourage and mobilize आंगनबाड़ी workers, आंगनबाड़ी helpers to voluntarily enroll themselves under this pension scheme through the nearest common service center यानी कि CSC by paying their 50% contribution। यानी कि इसका मतलब मैं आपको हिंदी शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि अगर एक एक वर्ड मीनिंग को बताते चलूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का मैंने आदेश दिखाया। इसके बाद मैं आपको राज्य सरकार का भी आदेश दिखाने वाली हूँ। तो इस 4th पॉइंट का जो सार है वह यह है कि यह सब सोच करके जो है केंद्र सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं ये सभी राज्यों के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का यह PMSYM में खाता जो है खुलवा दिया जाए और इसके नाते ये जो है सभी जनपदों को के ऑफिसर्स को जो है इंडिकेट किया गया, DPOs हुए, CDPOs हुए, सुपरवाइज़र हुई कि आप जो है मोबिलाइज करें। यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर्स को आप सजेस्ट करें कि वह जो है सहज जन सेवा पर जाके यानी कि जो उनके पास का, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC, जो उनके पास का सहज जन सेवा हो वहाँ पे जाकर के जो है अपना कम से कम जिस एरिया की सुपरवाइज़र या CDPOs हैं वो अपने यहाँ से 50% आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर्स का जो है इसमें नाम मेंशन करवाएं। नेक्स्ट यानी 5वें पॉइंट में क्या कर रहा है कि इट इज़ आल्सो रिक्वेस्टेड दैट स्पेशल कैंप्स में बी ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज एट द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल आंगनबाड़ी awareness about the scheme should also be created through, यहाँ पे थोड़ा धुंधला आ रहा है, SMS, social media and tech and possible efforts to ensure 100% enrollment of all eligible AWW, AWS under the scheme launched by Government of India। कि सभी से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग जो है एक तरफ से एक अवेयरनेस कैंप लगाइए, इसका मतलब ऑर्गेनाइज कीजिए और वो चाहे जनपद लेवल पे कीजिए चाहे ब्लॉक लेवल पे कीजिए और अवार्ड स्वरूप समझ करके जो है इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में फैलाइए जिससे कि 100% लोग जो है इसके प्रति जागरूक हो और ख़ासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका जो है इसके अंडर आती हैं तो पहले वो खुद अपना खुलवाएं और उसके बाद से जो है वह दूसरों को भी जो है मोटिवेट करें।
छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका देखिए कि हाउ एवर इट मे बी नोटेड दैट द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी धन पेंशन स्कीम टू AWS will not confirm on them and right to claim regularization of their services. The AWS shall continue to remain honorary workers. यानी कि इसमें यह भी है कि जो यह क्राइटेरिया, इसका मतलब सारे हैं कि जो इसका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिकाएँ आती हैं वह तो अब CSC से जा कर के अपना इसमें खाता खुलवाएंगी, और जो नहीं है वह किसी प्रकार का क्लेम भी नहीं कर सकती। और स्पष्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं योर फैथफुल्ली कौन है, तो कैप्टन प्रभांशु श्रीवास्तव IAS डिप्टी सेक्रेटरी आंगनबाड़ी सर्विसेज, और इसकी कॉपी भी जो है इन जगहों पर प्रेषित की जा चुकी है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ राज्य सरकार का वह आदेश। यह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राज्य सरकार का वह आदेश है, निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। और बात करते हैं तो ये आदेश देखिए 14 जनवरी 2022 को निकाली गई थी। और यहाँ पे देखिए समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिलेख प्रभारी उत्तर प्रदेश के नाम से क्या है कि भारत सरकार के पत्र संख्या ये यहाँ से यहाँ तक है, दिनांक 8 दिसंबर 2021 द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM योजना का विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए स्वेच्छा से पेंशन योजना में अपना योगदान करा सकते हैं, जिसकी निम्न अर्हताएँ हैं। यानी कि उसमें भी अर्हताएँ थीं और इसमें भी अर्हताएँ थीं। क्या क्या, तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे रुपये 15,000 से कम की मासिक आय हो, उसमें भी 15,000 था। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु हो, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वही कर सकता है जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच की हो। थर्ड, रुपये 3,000 प्रति माह की पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, 3,000 रुपये मिलेगा उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका को जो इसमें अपना खाता जो है CSC से जाके खुलवा ली होंगी। और कब से मिलेगा, तो जब उनकी आयु 60 साल की हो जाएगी। नेक्स्ट यानी चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है कि व्यक्ति के आयु के अनुसार रुपये 55 से लेकर 200 का प्रति माह प्रीमियम भरना होगा। यानी कि जो जैसे आयु का होगा उस आयु के हिसाब से उनका पैसा कटता है। जैसे कि यहाँ स्पष्ट व्यक्ति के आयु के अनुसार रुपये 55, यानी कि अब उसका क्राइटेरिया जो है यानी कि आयु सीमा तो 18 से 40 वर्ष है। अब उस 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु में वह मान लीजिए कि 20 वर्ष का है कि 22 वर्ष का है कि 30 वर्ष का है, जैसे है उस हिसाब से जो है इसका पैसा भी कटता है। तो किसी बहन का 55 रुपये भी कटता होगा प्रति माह, किसी बहन का जो है 70 रुपये कटता होगा, किसी का 100 कटता होगा, किसी का 150 कटता होगा, किसी का 200 कटता होगा। इसी तरह से जैसे है वह कटता है। नेक्स्ट यानी पाँचवें पॉइंट पे कह रहा है कि पारिवारिक पेंशन का प्राविधान, फिलहाल यह उच्चाधिकारी जो है ज़्यादा क्लियर करेंगे। 6 पॉइंट में कह रहा है कि प्रीमियम की 50% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी कि प्रीमियम की जो 50% की धनराशि होगी वह केंद्र सरकार जो है वह देगी। सातवां, यह योजना नई पेंशन योजना से आच्छादित नहीं है। यानी कि यह जो योजना है वह नई पेंशन योजना के अंदर नहीं आती है, स्पष्ट इसमें लिखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्या करे कि अतः भारत सरकार के उक्त पत्र को संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद पर व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से उक्त पेंशन योजना के लाभ से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को अवगत कराते हुए LIC ऑफ इंडिया तथा कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क स्थापित कर जनपद में इच्छुक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं का आवेदन नियमानुसार कराने का कष्ट करें, ताकि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना से अधिक इच्छुक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाएं लाभान्वित हो सकें। और यह आदेश आप देख पा रहे हैं दिलीप कुमार अग्रवाल अपर निदेशक वित्त के द्वारा जारी किया गया था, और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित थी।
आप इतना अवश्य जान लें कि आईसीडीएस विभाग के अंतर्गत विभाग द्वारा किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को किसी भी प्रकार का पेंशन पाने या लेने की कोई नियमावली नहीं है। आप सब समझ गई होंगी कि यह एक प्रकार की बीमा है जो भारत के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो इस बीमा की सेवा शर्तों की अहर्ताएँ रखता है। इस प्रकार सोशल मीडिया पर चल रहे आंगनबाड़ी के पेंशन की खबर 100% झूठा है, गलत है, रॉन्ग है। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो इसे अन्य बहनों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को सही और अच्छी खबर लेकर के आती हूँ। अच्छी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।